हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नरेश गौड़ फ्रॉम एजुकेशन फंडा। आज हम सीबीएसई 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोम नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं पोएम के अंदर क्या है। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है ये एक जू में रहने वाले टाइगर की तुलना एक नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहने वाले टाइगर से करती है। द पोएम्स मूव फ्रॉम द जू टू जंगल्स एंड बैक अगेन टू जू। ये जो पोएम है ये जू से जंगल की तरफ मूव करती है और बाद में फिर जू के वाले टाइगर की तुलना करती है, वर्णन करती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार साइलेंटली चुप होकर के इस पोएम को पढ़ें। एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और देखते हैं कौन सा स्टैंजा जो है वो जू में रहने वाले टाइगर का वर्णन करता है और कौन सा स्टैंजा जंगल में रहने वाले टाइगर का वर्णन करता है। तो लेट्स रीड द पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो पहले स्टैंजा के अंदर पोएट कहते हैं ही स्टार्क्स, ही माने वह टाइगर, स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखिए वह टाइगर जो एक सेल के अंदर बंद है वो आकड़ के चलना, स्टार्क माने कदम रखना, इन हिज विविड स्ट्राइप्स अपनी स्पष्ट जो धारियां हैं उसके शरीर के ऊपर उनको धारण किए हुए है वो, और वो अकड़ के जो है वो मूव करता है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम जो है वो आगे बढ़ाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स का मतलब है कि वो उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल वेलवेट की तरह हैं, और क्वाइट का मतलब है उनसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज का मतलब है वो चुप भी है, शांत है, और रेज का मतलब गुस्से में भी है। यानी कि पोएट कहते हैं कि जो टाइगर पिंजरे में होने के कारण वो शांत है और गुस्से में भी है। तो पहला उम्मीद है ये स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें आने वाले पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है? पहले देखिए स्ट्राइप, स्ट्राइप को हम मान ले ए दे देते हैं, फिर केज, केज को बी, क्वाइट सी, रेज बी। देखिए केज और रेज ये मिलती जुलती आवाज़ है, तो ये हमारा राइमिंग स्कीम पूरी पोएम के अंदर जो है ए बी सी बी, ये हमारी राइमिंग स्कीम हुई। दूसरा पोएटिक डिवाइस जो है वो हमारा आता है, दूसरा पोएटिक डिवाइस वो है हमारा, देखिए स्टार्क्स हिज स्ट्राइप्स, यानी कि एस साउंड जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट है, कई बार जो है वो आया है, इसलिए ये कंसोनेंट साउंड है, इसको हम कंसोनेंट्स कहेंगे, कंसोनेंट्स। और थर्ड नंबर हमारा आता है पोएटिक डिवाइस, वो है हमारा, देखिए ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट जो है पोएट उसके पैर की जो है वो तुलना डायरेक्ट वेलवेट से करता है, तो ये हमारा मेटाफर हुआ। मेटाफर हुआ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, टू थिंग्स विदाउट एनी यूज ऑफ एज और लाइक। फोर्थ भी एक बनता है, फोर्थ हमारा बनता है, देखिए ही इन हिज क्वाइट रेज। देखिए क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है गुस्से में, यानी कि टू अपोजिट मीनिंग जो है वो एक साथ यूज हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरन्स, ऑक्सीमोरन्स। तो उम्मीद है फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। सेकंड स्टैंजा की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं क्या है।
सेकंड स्टेंजा देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। पोएट कहते हैं ही शुड बी लर्किंग, ही मतलब वह है टाइगर, उस टाइगर को जो है लर्किंग माने होता है छुपे हुए होना, इन शैडो माने छाया के अंदर, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास और लंबी लंबी घास के अंदर उसको धीरे धीरे जो है स्लाइड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नियर द वाटर होल और जहां पर पानी का स्रोत होता है वहां पर, वेयर प्लम्प डियर पास जहां पर मोटे ताजा जो डियर हिरन जो है जहां से गुजरते हैं। पोएट कहता है इस टाइगर को जो सेल के अंदर है इसको एक लंबी घास के अंदर जो है छाया में छुपा होना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, और जो पानी का स्रोत है वहां पर मोटे ताजा डियर का इसको शिकार करना चाहिए। तो उम्मीद है ये स्टैंजा भी आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आने वाले हम पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं। सबसे फास्ट हम देखते हैं, ये देखिए ही जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि किसी भी एनिमल को जो है ऐसे प्रयोग किया, ऐसे यूज किया गया है जैसे वो एक इंसान हो, ही का प्रयोग करके। सेकंड हमारा देखिए, सेकंड आता है हमारा, सेकंड देखिए प्लम्प पास, यानी कि पी साउंड यहां पर जो है स्टार्टिंग में आया है, तो ये हमारा पी साउंड एलिट्रेशन हुआ, स्टार्टिंग में आया है तो रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। तो ये सेकंड स्टेंजा हुआ। सेकंड स्टेंजा में एक और भी देखने को मिलता है हमें, यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस के बाद थर्ड सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बीच में यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए इसको हम इंजाममेंट कहेंगे, इंजाममेंट। तो उम्मीद है सेकंड स्टेंजा भी आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड स्टेंजा की तरफ मुंह करते हैं, देखते हैं थर्ड स्टेंजा के अंदर क्या है। थर्ड स्टेंजा में देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग्स हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। पोएट कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग, ही यानी कि उस टाइगर को, स्नार्लिंग माने गुर्राना, दहाड़ना, अराउंड हाउसेस घरों के नज़दीक, एट द जंगल्स एज जो जंगल के किनारे पर बने हुए घर हैं उनके नज़दीक इसको गुर्राते होना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और बेरिंग्स माने शोइंग, हिज वाइट माने अपने सफ़ेद, फैंग्स माने सामने वाले दांत, अपने सामने वाले सफ़ेद दांत जो है दिखाते हुए इसको गुराते होना चाहिए। हिज क्लास, और अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनको डराना चाहिए। तो ये था थर्ड स्टेंजा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आने वाले कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में बात हम करते हैं। देखिए, शुड, अराउंड, हाउसेस, यहाँ पर ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है। ये वावल साउंड होने के कारण इसको हम एसोनेंस कहेंगे, एसोनेंस। ये हमारा पोएटिक डिवाइस हुआ एसोनेंस। सेकंड हमारा क्या है देखते हैं। सेकंड हम देखते हैं बेटा, सेकंड हमारा आता है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस के तुरंत बाद सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये सेकंड हमारा हुआ इंजाममेंट, इंजाममेंट, इंजाममेंट। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड जो है इसमें आता है जैसे बेरिंग्स हिज, फैंग्स, क्लास, हिज, यानी कि एस साउंड यहाँ पर देखते हैं वो प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट होने के कारण ये कंसोनेंस हुआ। कंसोनेंस, कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है किसी वर्ड के लास्ट में, किसी के स्टार्ट में, ठीक है।
तो ये कंसोनेंट्स हुआ। तो उम्मीद है ये स्टैंजा भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें पोएट ने क्या कहा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग्स द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन पोएट कहते हैं ही मतलब वह टाइगर लॉक्ड है, वो बंदी बना हुआ है इन ए कंक्रीट सेल, यानी कि एक बिल्डिंग मटेरियल से बनी हुई सेल है, उसमें ये लॉक है, बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी जो शक्ति है, ताकत है, वो सलाखों के पीछे छुपी हुई है, वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। स्टॉकिंग मतलब मूविंग स्लोली द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की जो लंबाई है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और जो आगंतुक हैं, देखने वाले हैं, विजिटर हैं, उनको इग्नोर कर रहा है। तो ये थी नेक्स्ट स्टैंजा। तो इसमें हम देखते हैं पोएटिक डिवाइस कौन से यूज किए हैं। पोएट कहता है, देखिए कंक्रीट सेल, यहाँ पर सी है, लेकिन ये हमारा एलिट्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट यानी कि यहाँ पर कै साउंड है और सेल में से साउंड है, इसलिए ये डिफरेंट है, इसलिए ये कोई पोएटिक डिवाइस नहीं हुआ। सेकंड लाइन में देखिए बिहाइंड बार, ये बी साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है और ये एलिट्रेशन हुआ, एलिट्रेशन एलिट्रेशन हुआ। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा हमारा है एस, यहाँ पर एस साउंड जो है ना रिपीट हो रहा है, कहाँ पर? हिज, स्ट्रेंथ, बार्स, यानी कि रिपीट हो रहा है बार बार एस साउंड, और एस साउंड कंसोनेंट है, इसलिए ये कंसोनेंट्स यहाँ पर है, हुआ कंसोनेंट्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब हम लास्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं। पोएट लेस्ली नॉरिस, देखिए लास्ट स्टैंजा है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। पोएट लेस्ली नॉरिस लास्ट स्टैंजा के अंदर कहते हैं कि he hears, यानी कि ही जो टाइगर है वो बेड़ियों के अंदर बंद होने के कारण और कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जो रात्रि में आने वाली जो गश्त लगा रही गाड़ियां हैं, कारें हैं, उनकी अंतिम वॉइस जो है वो सुनता है। एंड स्टेयर माने घूरना या टकटकी लगाकर देखना, विद हिज ब्राइट आई, अपनी चमकीली आंखों से देखता है, घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, जो चमकीले तारे हैं उनकी तरफ देखता है। तो उम्मीद है ये पोयम समझ में आई होगी। अब इसमें आने वाले कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ही, देखिए ही जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हम ही हियर्स, देखिए ही हियर्स, ये हमारा स्टार्टिंग वर्ड है और कंसोनेंट है, तो ये हमारा हुआ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। थर्ड जो देखते हैं हम, यहाँ पर स्ट्रेस जो है ना आई साउंड पर पोएट ने दिया है। ये देखिए हिज ब्राइट आईज, यानी कि आई साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो आई साउंड जो है वो एसोनेंस हुआ, एसोनेंस। तो ये उम्मीद है आप सभी को ये पोयम समझ में भी आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।